दोस्तों हम आ गए हैं हरिद्वार और जिस आश्रम में खड़े हैं उस आश्रम को एक्सप्लोर करना है और आपका स्वागत है 4 धाम बजट स्टे में। आपको देखने को मिलेगा ये इतना विशाल आश्रम। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पुराने हैं तो फटाफट कमेंट कर डालिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और मजे करते हैं यहाँ पे हम आश्रम में। ये बहुत ही विशाल आश्रम है, यहाँ पे घूमने में आधा दिन लग जाता है और यहाँ पे आश्रम का खुद का अपना गंगा घाट है। सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि ये खुद का अपना गंगा घाट है और आश्रम आने के लिए आपको हरिद्वार स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर पे इतना आलीशान आपको, मतलब क्या कहूँ, महल जैसा आपको आश्रम मिलता है। तो चलिए फटाफट सारी चीजें इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और सारी चीजें मिल जाती है यहाँ से। हर की पौड़ी आपको 3 से 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर पड़ती है। बड़े ही आसानी से आप सभी जगह यहाँ से आ जा सकते हैं। तो चलिए आश्रम के अंदर लेके चलते हैं। गाड़ियों की पार्किंग बहुत बड़ी है। यहाँ पे आप चाहें एक लाइन से, मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ लग सकती हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है। ये है गोवर्धन हॉल। यहाँ पे सत्संग होता है और बाकायदा यहाँ पे योगा की क्लासेस सुबह 5:30 से 6:30 बजे होती है। और ये है श्रेयांश भवन। इसमें ऑलमोस्ट 2 बेडरूम के रूम्स हैं और श्रेयांश भवन में हमें रूम मिला है ये वाला। ये जो आप देख रहे हैं पाइप लटका हुआ है, ये वही वाला रूम मिला हमें श्रेयांश भवन में। बहुत ही अच्छा है। अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा आश्रम देखा नहीं है कभी, तो ये बहुत ही अच्छा है। और इस आश्रम में आप स्टे कर सकते हैं। इसका प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी आगे। आपने मायापुर देखा होगा, मायापुर का इस्कॉन टेम्पल, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे वीडियो का। वो मायापुर का जो है उसी जैसा भव्य विशाल, देखने में बहुत खूबसूरत, मतलब अलग दुनिया बसाई गई है ऐसा लगता है। और यहाँ भी वैसी ही चीज़ें हैं। ये है हॉल, ह्यूज हॉल है। मेन गेट से गंगा जी का जो गेट है और जो घाट है वहां तक आप आ जाते हैं और फिर जैसे ही गंगा जी घाट के लिए निकलते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। आपको लगता है कि आप हरिद्वार में एकदम परफेक्ट जगह चेक इन आपने किया है। आगे अभी आपको गंगा जी के दर्शन करवाएंगे। माँ गंगा के दर्शन कीजिए और गंगा जल किस किस को चाहिए कमेंट करके बता दीजिए। 100-200 गाड़ियां तो मतलब यहाँ के पार्किंग में ऐसे ही एडजस्ट हो जाएंगे। कोई फैसिलिटीज नहीं है जो भी ना दिखी हो। रही बात कैंटीन की, तो अभी देखते हैं, आपको कैंटीन भी दिखाते हैं कैंटीन कैसी है और कैंटीन का खाना भी दिखाइए। कि युग परिवर्तन के लिए हमें पेड़ नहीं बदलने, आकाश नहीं बदलना, जमीन नहीं बदलनी, बल्कि मानव के मन को बदलना है। तो हम भी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, मन बदलिए, अध्यात्म की तरफ चलिए, स्पिरिचुअल हो जाते हैं और अपने भारत को नया भारत बनाते हैं। और बाकी आध्यात्मिक जगहों के ट्रैवल सीरीज को तो हम लेकर ही आते हैं। 4 धाम यात्रा भी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। इससे पहले हमने रामवन यात्रा की थी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रामवन यात्रा में हमने यात्रा शुरू की थी अयोध्या से रामेश्वरम तक। वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। हमारे जीवन का एक अद्भुत अनुभव था। यहाँ का कैंटीन है जलपान गृह, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। यहाँ हमने कल डिनर किया था। ठीक है, आप खाना खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना तो नहीं मिलेगा, बट आपके हिसाब से आपको पेट भर जाएगा। और 100 रुपये प्राइस है लंच डिनर की और 60 रुपये की थाली है नाश्ते की, जिसमें पराठा दही या फिर आप छोले पूरी ले सकते हैं। ये आपका प्रेमनगर आश्रम का ऑफिस है, यहाँ से आप रूम बुक कर सकते हैं। और ये शिव दीप भवन है यहाँ पे। और ये देखिए, ये एक फाउंटेन बनाया गया है। ये ज्योति दीप भवन है, जहाँ से आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बुक्स खरीद सकते हैं। हैंडलूम भंडार है, यहाँ पे आप कपड़े खरीद सकते हैं। गौ सेवा अनुदान केंद्र है और आप गौ सेवा के लिए अनुदान भी कर सकते हैं। आप जो भी आपकी स्वेच्छा हो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सा निःशुल्क परामर्श मिलता है। ये है श्री आयांश भवन, यहाँ भी रूम है, कमरे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जगह जगह वाटर प्यूरिफायर लगे हुए हैं, तो आप वाटर प्यूरिफायर से पानी ही भर सकते हैं। बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है। और ये मंदिर है। आश्रम के अंदर आप पॉलिथीन वगैरह नहीं लेके आ सकते हैं। काफी साफ सफाई है आश्रम के अंदर। यहाँ पर ही लिखा हुआ है गंगा घाट। तो ये हम गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं आपको लेकर। ये देखिए, ये जो बाहर आप गेट देख रहे हैं, इस गेट को क्रॉस करते ही गंगा घाट पर आप पहुंच जाते हैं।
इस गेट से आप एग्जिट करते हैं, ये सेकंड डोर है। फर्स्ट डोर आपने जहाँ से हमने आपको एंट्री करवाई थी वो, और ये एग्जिट डोर है। और एग्जिट डोर से जैसे ही आते हैं आपको माँ गंगा के इतने पावन दर्शन होते हैं, ये देखिए। और ये है ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे, और इसी रास्ते से आपको आना होता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रेम आश्रम चौक है, और ये ऐसे आते हैं और ऐसे आपकी एंट्री होती है। और जो ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर जो आपको ये गाड़ियां दिख रही हैं, वो है ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे। बहुत ही पावन दर्शन है। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि नहा लें। इस घाट पे आएंगे कैसे? आप अपने शहर से किसी भी ट्रेन से बोर्ड कर सकते हैं हरिद्वार। आप आने के बाद रेलवे स्टेशन से आप किसी से भी बोलेंगे, ऑटो वाले से, प्रेम नगर आश्रम जाना है, तो 100 रुपए के लगभग, या फिर 70-80 भी। अब बार्गेन स्किल आपकी कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है, और आप पहुंच जाते हैं प्रेम नगर आश्रम। और अगर आप शेयरिंग ऑटो से आना चाहते हैं तो 20 रुपए का आपको चार्ज लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रूम का बजट क्या है। तो रूम का बजट हम आपको आगे बताने वाले हैं। ये आपको सामने दिखता है हंस भवन प्रवेश द्वार। इसमें 3 बेड के रूम हैं, और लेकिन इनमें इंडियन टॉयलेट्स हैं, और ये नए बने हुए हैं, अभी ये जस्ट अभी नए बने हुए हैं। इनमें AC रूम्स हैं जिनकी कीमत 1000 रुपए है। हमने नॉन AC लिया है। हम जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, ये कुछ गैलरी है। आपको गैलरी देखकर एक आइडिया लग रहा होगा कि कितने रूम हैं। ऑलरेडी बहुत सारे रूम है, काफी रूम है। और ये 3rd फ्लोर पर हम हैं अभी, और हमें 18 नंबर का रूम अलॉट हुआ है। तो ये देखिए, ये डबल बेड रूम है। रूम कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ये कूलर वाला रूम है, वहाँ पर कूलर लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, लाइट दी गई है, और यहाँ पर डस्टबिन है रूम के अंदर आपको मिल जाता है। ये रहा बाथरूम में आपको गीजर मिल जाता है गर्म पानी के लिए, और वेस्टर्न टॉयलेट के साथ आपको ये बाथरूम मिल जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं। और रूम के अंदर आपको 2 चेयर मिल जाती है, जो कि हमने अभी यूज कर ली है बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि हम ट्रैवल पर थे तो कपड़े हमारे थोड़े से गंदे हो रखे थे। और आश्रम और धर्मशाला में चेक इन करने में ये भी एक फायदा है कि आप अपने कपड़े खुद से धो सकते हो। तो ये है बालकनी का व्यू कुछ इस तरह से। और आज आप देख पा रहे होंगे बादल है। ये रूम है, पर्टिकुलर रूम है, बट मैं आपको एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि रूम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सिर्फ रूम का साइज बड़ा है बस, और कुछ भी नहीं। और बेड और लिनन आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे ये रूम 0 है। लिनन बहुत ही अजीब है, देख लीजिए आप, पूरे बॉबलिंग हो रखे हैं। लेकिन 500 रुपये में अगर आपको लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा है या बुरा है, मैंने आपको दिखाया। अच्छा बुरा डिसाइड करना आपका काम है। चेयर मिल जाता है, एक टेबल मिल जाता है, बस फैन है और लाइट है, और डिसाइड करना आपको है कि आपको 500 रुपये में एक दिन ठहरने के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप थोड़े नाइट में ही तो सो पाते हैं, नाइट में आप सो जाते हैं और बाद बाकी 2 दिन बाहर ट्रैवल करते हैं, या फिर यहाँ का आश्रम घूम रहे होते हैं। तो उस मकसद से और उस हिसाब से ये रूम आपको 500 रुपये में पड़ेगा, और रूम ठीक है। इसी बात पे हमेशा की तरह वही कहूँगा, ना किसी को टेंशन दो, ना किसी की टेंशन लो, बाद बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। जय सिया राम।